कातिल को पकड़ने के लिए पुलिस अपनी वर्दी उतारकर डॉक्टर के वेश में आती है। और डॉक्टर के वेश में इसलिए कि फॉरेंसिक टीम का मानना था कि अगर कातिल का ब्लड सैंपल मिल जाए तो कातिल को पकड़ा जा सकता है। अब इधर पुलिस अलग अलग जगह से अलग अलग लोगों के 800 ब्लड सैंपल इकट्ठा करती है और कातिल महज 500 मीटर की दूरी पर पकड़ा जाता है। अब इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि इस कातिल को पकड़ने के लिए 14 वर्ष का समय लग जाता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मैं दया शंकर। ये कहानी एक सीरियल किलर रेपिस्ट की। यह कहानी चंडीगढ़ के सेक्टर 18 की है। 30 जुलाई 2010 का वाकया है। अब सेक्टर नंबर 18 में एक टैक्सी स्टैंड है। रात के 9 बज रहे थे। हल्की बूंदाबूंदी बारिश हो रही थी और टीन के शेड के नीचे एक लड़की खड़ी थी। अब वो लड़की इसलिए खड़ी थी कि उसके बैग में जो भी कुछ सामान था वो भीग न जाए। पीछे से एक अचानक अनजान शख्स आता है और उस लड़की के सिर पे हमला कर देता है। जैसे ही हमला करता है, लड़की मूर्छित होकर फर्श पे गिर जाती है और वो बेहोश हो जाती है। अब वो व्यक्ति उस लड़की को उठाता है और जंगल के तरफ लेकर चल देता है। अब जंगल के तरफ लेकर जाने के बाद उसके शरीर से एक एक कपड़े को बारीकी से उतारता है और उसके बाद उस लड़की के शरीर को भेड़िए की तरह नोचता है। और यहाँ तक उसका मन नहीं भरता और उस लड़की की हत्या कर देता है। और ये सब चल ही रहा था कि अचानक उस लड़की के मोबाइल पर एक फोन आता है और उस शख्स का मनोबल इतना बढ़ गया था कि उस लड़की के फोन को उठाता है और उधर से आवाज आती है कि बेटी नेहा, तुम कहाँ हो। अब लड़की के पिता, जो काफी रात होने के बाद अपनी लड़की को ढूंढते हुए आते हैं। अब इधर वो अनजान शख्स कहता है कि टैक्सी स्टैंड पे एक स्कूटी खड़ी है, वहाँ आपकी लड़की मिल जाएगी। और पिता इधर परेशान भागा भागा जाता है और देखता है कि वहाँ पे कुछ खून के छींटे या धब्बे हैं और उसकी बेटी नहीं है। अब इधर पिता परेशान पुलिस को सूचना देता है और सूचना देने के बाद वो पास ही के जंगल के तरफ वो अपनी बेटी का नाम नेहा नेहा करके आवाज लगाता हुआ चल देता है। अब जैसे ही कुछ दूरी पे वो जाता है, अब वो अपनी बेटी को देखता है और पास जाने पर देखता है कि उसकी बेटी के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और उसका पूरे शरीर को नोचा और खरोचा गया था। उसके बाद आनन फानन में उस लड़की को पीजीआई हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। वहां पर डॉक्टर आते हैं, चेक करते हैं, उसको मृत घोषित करार कर देते हैं। अब इधर पुलिस को सूचना मिलती है। पुलिस को सूचना मिलने के बाद लड़की को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। इस लड़की से हैवानियत करने के बाद उसका गला दबाकर मार दिया गया था। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया था। अब पुलिस जांच शुरू करती है और लड़की के जितने भी रिश्तेदार या दोस्त मित्र, चाहे लड़की हो या लड़की, उन सबको पुलिस रडार में लेती है और पुलिस लगातार कोशिश जारी रहती है, लेकिन फिर भी पुलिस के हाथ खाली। अब पुलिस जो फॉरेंसिक टीम को एक छोटा सा अहम सबूत मिला था, उसके आधार पर पुलिस 500 लोगों को शक के घेरे में लेती है, उनका ब्लड सैंपल इकट्ठा करती है। अब रिपोर्ट आने के बाद 500 लोगों की उस डीएनए रिपोर्ट से मैच कराया जाता है, लेकिन उस कातिल का कुछ अता पता नहीं चलता और फिर से एक बार पुलिस के हाथ खाली। और फाइनली पुलिस चार्जशीट दाखिल करती है और चूंकि कोर्ट का मामला था और रेपिस्ट का, तो
अब इसमें साफ साफ था कि ये कत्ल और रेप का मामला है, तो इसमें अहम और ठोस सबूत न होने के कारण कोर्ट इसको कहता है कि इसमें फिर से एक बार बारीकी से जांच किया जाए और इसको फिर से एक बार इन्वेस्टिगेट किया जाए। अब धीरे धीरे 12 साल बीत जाते हैं। अब ये वाकया हुआ था नेहा के साथ 10 जनवरी 2010 को, ओ सॉरी 30 जनवरी 2010 को। अब डेट आ जाता है 10 जनवरी 2022, लगभग 12 साल बीत जाते हैं। अब 10 जनवरी 2022 की बात है, एक पति पत्नी मार्केट जाते हैं और रात के 8 बजे वो मार्केट जाते हैं। अब रात के 8 बजे मार्केट जाने के बाद वो दोनों मार्केट से कुछ सामान की खरीदारी करते हैं और खरीदारी करने के बाद वो दुकानदार को पैसे देते हैं। अब जैसे ही पैसे देते हैं कुछ पैसे कम पड़ जाते हैं। अब भाई कम पैसे, अब जो पति पत्नी थे तो उसकी पत्नी का नाम मनदीप कौर था जिसकी उम्र 40 वर्ष थी। अब पति कहता है कि दुकानदार भैया आप 5 मिनट इंतजार करो, मुझे पास ही के इलाके के कुछ लोग जानते हैं, मैं उनसे पैसे लेकर आता हूँ और आपको देता हूँ। अब दुकानदार भी मान जाता है और कहता है कि ठीक है जैसा आप चाहो। अब वो भागा भागा अपनी मोटरसाइकिल लेकर जाता है और वहां से पैसे लाकर दुकानदार को देता है। और जैसे ही दुकानदार को देता है वो कहता है कि मेरी बीवी कहाँ चली गई। वो दुकानदार कहता है कि वो तो चली गई। अब वो घर जाता है। अब घर जाने के बाद देखता है कि उसकी पत्नी वहां पर घर पे पहुंची ही नहीं और काफी देर इधर उधर ढूंढता रहता है और ढूंढने के बाद उसकी बीवी का कुछ भी पता नहीं चलता। अब सुबह 12 जनवरी 2022 का समय था। दरअसल मनोया थाना क्षेत्र के अगले ही दिन एक स्नेहा लेक जगह है, वहां पे मनदीप कौर की लाश पड़ी थी। अब पुलिस को सूचना जाती है और पुलिस आती है, फोरेंसिक टीम आती है और उस शव को, उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। और फोरेंसिक टीम और पुलिस उस बॉडी को देखती है तो उनको जो 10 साल पहले 12 साल पहले जो वाकया नेहा के साथ हुआ था हूबहू ऐसा ही वाकया इस औरत के साथ भी हुआ था। उस औरत के सर पे पहले चोट, बाद में उसके शरीर के कपड़े उतारे गए थे, उसको नोचा खरोचा गया था, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया गया था और उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। ये बाकायदा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्ज है। अब इधर पुलिस परेशान, फोरेंसिक टीम वाले भी परेशान कि एक 10 साल पहले 12 साल पहले कत्ल अब एक बार फिर। और फोरेंसिक टीम पुलिस से कहती है कि ये वही कातिल है जो 12 साल पहले नेहा का कत्ल किया था। अगर इसे पकड़ा नहीं गया तो ये आगे भी ऐसे ही कत्ल करता रहेगा। और पुलिस को ये बहुत बड़ी चुनौती। और पुलिस अपने जिला कप्तान, जिला एसपी कंवरदीप कौर के पास जाती है और ये सब बात बताती है कि ये एक सीरियल किलर रेपिस्ट है जो पहले भी 10 साल एक लड़की का रेप करके उसकी हत्या कर दिया था और फिर 12 साल के बाद इस औरत का। अगर इसे पकड़ा नहीं गया तो ये आगे भी ऐसा ही करता रहेगा। अब कंवरदीप कौर एक टीम गठित करती है। उस टीम में डीएसपी चरणजीत सिंह, इंस्पेक्टर जसपाल सिंह, सब इंस्पेक्टर मोहन कश्यप और कांस्टेबल विकास टीम बनाई जाती है। और टीम को निर्देश था कि कुछ भी करिए आप, लेकिन इस कातिल को पकड़िए। अब पुलिस वाले चूंकि 12 साल पहले गच्चा खा ही चुके थे, 500 लोगों का ब्लड सैंपल फिर खाली हाथ, इस बार पुलिस कुछ अलग करने का फैसला लेती है और पुलिस सिर्फ नौजवान लड़के को जो 18 से 30 वर्ष के बीच में जो हैं, और जैसे कि ऑटो चालक, किराएदार, रेहड़ी या बेरोजगार या जो मजदूरी करने वाले,
अब पुलिस के सामने एक और बड़ी समस्या थी कि अगर हम वर्दी में अगर ब्लड सैंपल इकट्ठा करते हैं तो लोगों को मालूम हो जाएगा, लोगों को पता चल जाएगा और साथ ही साथ उस कातिल को भी पता चल जाएगा और वो जगह छोड़कर वहां से भाग जाएगा। अब इधर पुलिस कुछ अलग तरीके से तफ्तीश शुरू करना करती है और पुलिस यह तय करती है कि इस बार हम डॉक्टर के भेष में लोगों का ब्लड सैंपल इकट्ठा करेंगे। अब पुलिस डॉक्टर के भेष में अलग अलग जगह पे शिविर लगाती है और लोगों का ब्लड सैंपल इकट्ठा करना शुरू कर देती है। अब ब्लड सैंपल हर रोज 200, 100, 50 जैसे लोग मिलते वैसे पुलिस ब्लड सैंपल इकट्ठा करती और वो लैब में भेज देती। अब इधर ऐसे ही चेक करते करते पुलिस एक दिन पहुंचती है सेक्टर नंबर 18 एक झुग्गी में। अब उस झुग्गी में पहुंचने के बाद एक वहां पे बूढ़ी महिला बैठी थी, उससे पूछते हैं कि आपके घर में आपका कोई बेटा या कोई और शख्स नहीं है? वो महिला बताती है कि हाँ, मेरा बेटा है जो अभी बाथरूम गया है और वह झुग्गी थी मोनू की और उसका नाम मोनू है। अब मोनू का पुलिस इंतजार करती है, डॉक्टर के भेष में आए थे, उनका मकसद ही था ब्लड सैंपल लेना। अब इंतजार करते करते करीब 30 मिनट का समय लग जाता है। अब 30 मिनट के बाद मोनू बाथरूम से बाहर आता है और डॉक्टर को देखकर मोनू तो पहले ब्लड सैंपल देने से मना करता है। अब ब्लड सैंपल देने से मना करता है। अब इधर पुलिस वाले ब्लड सैंपल लेने पड़े रहते हैं और कहते हैं कि डरिए मत, यह एक सरकार की प्रक्रिया है, एक सरकार की पहल है, आप बस ब्लड सैंपल दे दीजिए और आप जहां मन करे वहां जाइए। अब ये ब्लड सैंपल अप्रैल 2024 में इकट्ठा करती है। उस दिन करीब करीब 400 लोगों का ब्लड सैंपल पुलिस वाले डॉक्टर के बेस में इकट्ठा किए थे और वो लैब में भेजते हैं। अब लैब में भेजने के बाद 1 मई 2024 को रिपोर्ट आती है और मिलान करने पर जो मोनू की ब्लड सैंपल रिपोर्ट थी वो हूबहू मैच कर जाती है। अब मैच करने के बाद अब पुलिस वाले निकलते हैं और सीधे मोनू के घर इस बार वर्दी में जाते हैं। वर्दी में मोनू अपने घर पर पुलिस वाले को देखता है तो उनको देखते ही पहचान जाता है कि ये तो सभी लोग पहले हमारे घर डॉक्टर बन के आए थे, आज पुलिस की वर्दी में। और मोनू अपनी माँ से कहता है कि माँ रोटी बना दे, हो ना हो अब फिर तुम्हारे हाथों का खाना मुझे नसीब हो या ना हो। अब पुलिस वाले भी इंतजार करते हैं कि चलो रोटी खाने की तो बात है। अब वो लोग करीब आधे घंटे तक रुकते हैं और वो रोटी खाता है। अब यह हैरान करने वाली बात यह थी कि जिस जगह कत्ल हुआ था वहां से महज 500 मीटर की दूरी पर मोनू का घर था और मोनू को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस का दावा है कि मोनू को 12 साल पहले जिस लड़की नेहा का कत्ल हुआ इसी ने किया है और इस बार मनदीप कौर का। अब पुलिस चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करेगी और जो भी कोर्ट का फैसला आए, चूंकि मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि कातिल चाहे जितना भी दिमागिया हो या कितना भी चालाक हो, कत्ल करेगा, अपराध करेगा, लेकिन वो पुलिस वालों से बच नहीं सकता है। ये फितरत ही ऐसी है। अब जो कुछ भी हो आगे ऐसे ही सच्ची घटना और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।